अच्छा जी, इस वीडियो में हम ये चीज़ डिस्कस करेंगे कि किस तरह से हम लोग रिग्रेशन कोरिलेशन के अंदर जो डिफरेंट वेरिएबल्स हैं जिनको हम कैलकुलेट करते हैं उनको कैलकुलेटर की मदद से कैलकुलेट हम कर सकते हैं। हमने एक रिग्रेशन इक्वेशन पढ़ी थी विच वाज y इज इक्वल टू a प्लस एक्स, राइट। ये उसकी स्टैंडर्ड फॉर्मेट था। इसमें हमने देखा था कि y जो है ये एक डिपेंडेंट वेरिएबल है और x जो है ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है जी। फिर हमने कहा था कि a जिसको हम y इंटरसेप्ट भी कहते हैं, इसका फॉर्मूला होता है जी y बार माइनस b इंटू एक्स। फिर हमने पढ़ा था कि b जो होता है इसे हम कहते हैं कि ये कोएफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन है और इसका फॉर्मूला पढ़ा था n समेशन एक्स वाई माइनस समेशन एक्स समेशन वाई ओवर n समेशन एक्स स्क्वायर माइनस समेशन एक्स होल्स। फिर हमने एक और वेरिएबल पढ़ा था विच वाज r और r जो होता है उसे हम कहते हैं कि ये कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन है और कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का जो फॉर्मूला था वो ऑलमोस्ट b के जैसा ही था। उसमें कुछ एडिशंस थी, वो क्या थी? हम लोग r का फॉर्मूला पढ़ते हैं n समेशन एक्स वाई माइनस समेशन एक्स समेशन वाई डिवाइडेड बाय n समेशन एक्स स्क्वायर माइनस समेशन एक्स होल स्क्वायर। यहाँ तक तो फार्मूला बिल्कुल b की तरह था, लेकिन हम लोग यहाँ पे कुछ एडिशंस करते हैं कि इस सारे को मल्टीप्लाई करते हैं n समेशन वाई स्क्वायर माइनस समेशन वाई होल स्क्वायर के साथ, तो हमारे पास जो फैक्टर आता है फिर हमने उसका स्क्वायर रूट लेना होता है, राइट। तो इस तरह से हमारे पास r आता है। यही तीनों वेरिएबल्स, इनको कैलकुलेट करने के लिए हम लोग x और y को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, फिर x के स्केल लेते हैं, y के स्केल लेते हैं, इनको सम करते हैं, जो कि एक लॉन्ग कैलकुलेशन है। इसी को हम कैलकुलेटर की मदद से भी सॉल्व कर सकते हैं। फ़र्ज़ करेंगे जी हमारे पास कैलकुलेटर है और मैं इसके ऊपर जितनी भी हमारी मेमोरी वगैरह है उन सब को क्लियर करता हूँ और फिर उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। आपने मोड का बटन प्रेस करना है और 3 नंबर पे ये देखें ये स्टैट मोड आ रहा है, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। आपसे पूछ रहा है किस तरह का स्टैट की कैलकुलेशंस करनी है, तो 2 नंबर पे अगर आप देखें a प्लस बी एक्स नज़र आ रहा होगा, तो वो यही है जो a प्लस बी एक्स हमें यहाँ पर नज़र आ रहा था। अच्छा जी, यहाँ पे हम 2 पे क्लिक करते हैं तो वो हमसे x और y की वैल्यूज़ पूछ रहा है। सबसे पहले हम x की y वैल्यूज़ एंटर करेंगे। हमें पता है कि प्राइसेस जो हैं वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होती हैं, तो x जो होगा वो प्राइसेस होंगी। 5 का बटन प्रेस करें, इक्वल प्रेस करें तो आप देखेंगे यहाँ पे 5 लिख दिया है। अब वो दूसरी ऑब्जर्वेशन आपसे पूछ रहा है जो कि है 6 इक्वल टू, तीसरी ऑब्जर्वेशन है जी 7 इक्वल टू 8 इक्वल टू 9 इज इक्वल टू का बटन प्रेस करेंगे आप, 10 इज इक्वल टू का बटन प्रेस करेंगे। तो जैसे जैसे आप इज इक्वल टू का बटन प्रेस करते जाएंगे वो वैल्यू जो है वो टेबल में एंटर होती जाएगी, राइट। तो सारी x की वैल्यूज़ एंटर करने के बाद आप ऊपर जाएंगे और उसके बाद लेफ़्ट जाएंगे तो आपसे पूछेगा बताओ y की वैल्यू क्या है। मैं कहूँगा जी पहली वैल्यू है 590 इज इक्वल टू, तो यहाँ पे उसको सेव कर लेगा। दूसरी वैल्यू है 560 इज इक्वल टू, ओके वैल्यू गलत एंटर हो गई है। मैं अप एरो प्रेस करूँगा तो मैं दोबारा उस वैल्यू पे आ जाऊँगा। यहाँ पे नीचे मुझे वो वैल्यू नज़र आ रही है, मैं इसको ठीक करके लिखूँगा 560 और इक्वल टू का बटन प्रेस करूँगा तो यहाँ पे मेरे पास प्रॉपर 560 लिखा हुआ आ जाएगा। यानी कि आपने बिल्कुल वैसे ही जैसे एक्सेल में डाटा रिप्लेस करते हैं उसी तरह से यहाँ पे भी डाटा रिप्लेस कर सकते हैं। हम लोग डाटा एंट्री करते हुए आगे चलते हैं। 9 नंबर के ऊपर हमारे पास जो y की वैल्यू है वो है 525, 10 नंबर के ऊपर y की वैल्यू है 500 और 12 नंबर के ऊपर y की वैल्यू है 480 और 13 नंबर के ऊपर जो y की वैल्यू है डैट इज़ 475 इज इक्वल टू, आप देखें कि 8 नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ हैं। आप ऑल क्लियर यानी कि AC का बटन प्रेस करें तो हमारे पास दोबारा क्लियर स्क्रीन आ जाएगी। अब हमने जो वेरिएबल्स कैलकुलेट करने हैं उसके लिए आप शिफ्ट का बटन प्रेस करेंगे और ये 1 के ऊपर देखें स्टैट और डिस्ट्रीब्यूशन लिखा हुआ आपको नज़र आ रहा होगा। मैं 1 प्रेस करूंगा तो मेरे पास स्टैट से रिलेटेड कुछ चीज़ें आ जाएंगी। स्टैट्स के अंदर हम लोगों ने रिग्रेशन के ऊपर जाना है, तो यानी कि मुझे 5 प्रेस करना होगा। तो यहाँ पे देखें A, B, R, X कैप और Y कैप लिखा हुआ नज़र आ रहा है। फ़र्ज़ करें आप A कैलकुलेट करना चाहते हैं तो आप 1 प्रेस करेंगे। जैसे ही 1 प्रेस करके इक्वल टू का बटन प्रेस करेंगे आपको A का आंसर मिल जाएगा विच इज़ 653.26, राइट। हम B का आंसर कैलकुलेट करना चाहते हैं तो मुझे 1 5 के बाद 2 प्रेस करना है
तो मेरे पास बी आ जाएगा विच इज़ -14.30, राइट। सिमिलरली अगर मैं शिफ्ट का बटन प्रेस करूँगा, स्टैट्स पे जाऊँगा, स्टैट में से रिग्रेशन में जाऊँगा और आर कैलकुलेट करना चाहता हूँ तो 3 प्रेस करना पड़ेगा, तो जिससे सामने यहाँ पे आर लिखा हुआ नज़र आ जाएगा और इक्वल टू प्रेस करूँगा तो ये आ जाएगा -0.9872। तो इस तरह से हम लोग ये तीनों मेन वेरिएबल्स यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन आपने कुछ क्वेश्चन ऐसे भी देखे होंगे जिसमें एग्जामिनर आपको डाटा वैल्यूज़ देने की बजाय कुछ कैलकुलेशंस करके पहले से ही दे देता है। फॉर एग्जांपल वो आपको ये कह देगा कि जनाब हमारे पास जो समीशन एक्स स्क्वायर है वो 45 है और समीशन एक्स जो है वो 30 है, और फॉर एग्जांपल समीशन एक्स वाई फ्लां है, समीशन एक्स और समीशन वाई इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं फ्लां है, तो बी कैलकुलेट करके दें। तो अब ये वैल्यूज़ तो आप कैलकुलेटर पे पुट नहीं कर सकते हो, कैलकुलेटर के ऊपर तो आपको एक्स और वाई की रीडिंग्स चाहिए होंगी। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको कैलकुलेटर से भी सॉल्व करना आता हो और दूसरा आपको फार्मूला भी याद हो कि आप कौन सा फार्मूला से ये कैलकुलेशन कर रहे हो, राइट। चलें जी, बाकी चीज़ें अभी इंशाल्लाह हम लोग साथ साथ में देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।